I hope you are all fit and fine. Today we discuss about chapter 13 class 10 surface area and the volume. Surface area and volume चैप्टर करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं जो उनसे रिलेटेड है वो आपको लर्न होने चाहिए. अगर फॉर्मूले लर्न है और स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई तो आप इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे. आपको पता लग जाएगा कि वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, कि कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं, या सरफेस एरिया स्फीयर है, कौन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, हेमिस्फीयर एंड एक्सेट्रा. आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई एंड फॉर्मूला अगर लर्न है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे. जैसे कि कुछ फॉर्मूलेज हमारे पास क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूले लर्न करेंगे अपने, देन उसके बाद क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे. जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आ सकते हैं. जैसे कि आपको पता है कि आपके जो एग्जाम है मैथ का वो भी आने वाला है. अब सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम 27 जैसे स्टार्ट होने वाले हैं. तो आई होप अब आपकी तैयारी जो है, प्रिपरेशन जो है एग्जाम की वो ऑलमोस्ट हो भी गई होगी और आपने अपने जितने भी डाउट्स वगैरह है वो सारे क्लियर कर भी लिए होंगे. तो हम अपना टाइम वेस्ट न करते हुए एक बार शॉर्ट वीडियो में फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं कि फॉर्मूले क्या क्या है एक्चुअली में. क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब. जैसे कि आपको पता है ए क्या है हमारे पास, साइड. ए क्या हो गया हमारे पास, साइड. तो ए क्यूब मतलब साइड मल्टीप्लाई क्या हो गया, साइड. दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टोटल नहीं, ओनली सरफेस एरिया पूछा है तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, या कहीं कहीं एल भी लगाते हैं. दैट इज क्या हो गया हमारे पास, साइड. ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की अगर हम बात करें तो 6a स्क्वायर. ए वेयर इज साइड, या एल भी लगा सकते हो. क्यूबॉइड नेक्स्ट है हमारे पास क्या, क्यूबॉइड. वॉल्यूम क्यूब का हमारा हो गया क्लियर, हो गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज क्या है, क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जैसे कि आपको पता है क्यूबॉइड में हमारा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, टोटल सरफेस नहीं ओनली सरफेस एरिया पूछा है तो क्या हो जाएगा 2l प्लस b एंड हाइट मल्टीप्लाई. क्लियर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2lb प्लस bh प्लस क्या हो गया hl, where l is the length, b is the breadth and h is the height. क्या याद है? जैसे मैं आपको फिगर बना देती हूँ क्यूबॉइड का. मैच स्टिक जैसे आपने देखी होगी ना, मैच बॉक्स देखा हो, स्टिक नहीं मैच बॉक्स. ये हो गया जैसे कि आपके पास, मेरे ड्राइंग के ऊपर मत जाना, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. दैट इज लेंथ, क्लियर? दैट इज ब्रेथ एंड दैट इज हाइट. ठीक है, ये क्यूबॉइड की. ओके, ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेथ, दैट इज हाइट. ओके, नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया. हम 2lb प्लस bh प्लस hl, जो क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास बच्चे, पाई आर स्क्वायर h. अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है पाई की वैल्यू अगर मेंशन है 22/7 तो वही रखोगे. अगर 3.14 गिवन है तो वो रखोगे. उसके बाद है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, 2 pi r h, where r is the radius and h is the height. कुछ क्वेश्चन में डायमीटर गिवन होगा तो डायमीटर से कंफ्यूज मत होना. डायमीटर क्या रहेगा, रेडियस उसकी हाफ रहेगी. डायमीटर अगर जैसे 4 सेंटीमीटर दे दिया तो दैट इज रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर. रेडियस जो रहेगी वो डायमीटर क्या रहेगी, हाफ रहेगी. क्लियर है? देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 pi r plus h, h is height. ओके, देन है कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 pi r square h. वॉल कोन किसके शेप में होती है, टॉय के शेप में होता है, या एक आइसक्रीम देखी होगी आपने, इस शेप में हम क्या बनाते हैं, कोन. दैट इज रेडियस एंड दैट इज हाइट. ठीक है, उसके बाद कोन में हम एक चीज निकालते हैं, स्लैंट हाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एल से. और उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर एल। ओके, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर आप कॉमन निकालो तो एल प्लस आर बचेगा, वो भी फॉर्मूला लिख सकते हो आप। जैसे पाई आर कॉमन निकालो तो क्या बच गया? एल प्लस आर। ठीक है, देन उसके बाद आता है स्पेयर। स्पेयर किस शेप में होता है? फिर गोल शेप में होता है, जिसे हम गोला बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें बच्चों कंफ्यूजन रहते हैं कि 4 की जगह ऑलमोस्ट 2 कर देते हैं। 2 जो रहेगा बच्चा वो हेमिस्फीयर का रहेगा, नॉट स्पेयर। स्पेयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा क्या हमारे पास? 4 पाई आर स्क्वायर। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे ध्यान रखना क्यूब लगेगा यहाँ पे, एंड इसका क्या रहेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास क्या? फॉर्मूलेज। अब इनके यूनिट कैसे रखोगे कि वॉल्यूम अगर आ जाए तो पीछे जो यूनिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीटर गिवन है तो वॉल्यूम में आप मीटर क्यूब लगाओगे, एंड सरफेस एरिया किसी भी चीज का निकालो तो क्या लगाओगे? मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ समथिंग सेंटीमीटर क्यूब, एंड सरफेस एरिया ऑफ समथिंग क्या रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये यूनिट आप लगाओगे, अगर भूल भी गए बाय चांस यूनिट लगाने, तो वहीं पे आपका नंबर कट हो जाएगा। ये यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन को आपने सोल्व किया, वॉल्यूम निकाले, सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, तो आप ये यूनिट जरूर मेंशन करोगे। अगर यूनिट आपने नहीं लगाया, अगर ये भूल गए हो तो बाय चांस तो आपके नंबर वहीं पे क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। तो इसलिए इसका रिमेंबर दैट कि आपने जो यूनिट है वो लगा के रखनी है, क्वेश्चन के बाद में मेंशन करने यूनिट कि आपने वॉल्यूम निकाला है तो मीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सरफेस एरिया का निकाल रहे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, फॉर्मूला आपको लर्न हो भी गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो एक बार इस फॉर्मूले को अपनी बुक्स में भी, एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, या फिर यहाँ से आप लर्न कर लेना। देन उसके बाद अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना। अब रिवीजन का ही टाइम बचा आपके पास, ठीक है? तो क्लियर? आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एचबीएससी बोर्ड में अब की बार ये क्वेश्चन आया भी है, तो आई होप आपके भी एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास क्या गिवन? 2 क्यूब है आपके पास, उसकी वॉल्यूम क्या है? 64 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक एक लाइन समझोगे, स्टेटमेंट समझोगे और उसको सोल्व करते जाओगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। देन के आर जॉइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे गिवन है क्यूब, निकालना किसका है? क्यूबॉइड का। तो पहले आप डायग्राम जब बनाओगे तो डायग्राम से इजीली आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा, इजीली आप क्वेश्चन को कवर कर पाओगे। तो ये हो गया हमारे पास एक क्यूबॉइड, ठीक है? तो ये क्या होगी? उसकी साइड, मतलब कि लेंथ, ये क्या होगी? ब्रेथ, और देन ये क्या होगा? पूरी कंप्लीट हाइट। मैं ड्राइंग के ऊपर मत जाना, मैं ड्राइंग मत देखना, ड्राइंग मेरी खराब है, इतनी अच्छी नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, मतलब कि साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल्स टू क्या हो गया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई जो 64 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है? 4 होता है। मतलब अगर 4 की क्यूब करते हो आप तो आपके पास क्या आएगा? 64। किसी बच्चे को अगर निकालना नहीं आता तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीपल करके देख लो, 4 4 जो 60, 16 4 जो 64। क्लियर आता है? तो साइड हमारे पास क्या आ गई? 4 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, मतलब कि साइड लेंथ क्या आ गई? 4 सेंटीमीटर आ गई। इन केस अगर हम क्यूबॉइड की अगर हम बात करते हैं, क्यूबॉइड में हमें एक तो लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए हमें, और क्या चाहिए? हमें हाइट चाहिए। तो लेंथ तो क्या होगी? 4, ब्रेथ भी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। हाइट देखो, हाइट ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेथ।
अब इसके अगर हम बात करें तो 4 सेंटीमीटर, इसके 4 स्क्वायर, तो टोटल कितनी होगी 8 हो गई, तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या निकालना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2lb plus bh plus hl, where l and b 4 multiply 4, is that clear? 4 multiply 8 plus height 8 and l क्या हो गया 4। क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे हम। 4 4 जो 16, 18, 8 4 जो 32 and 8 4 जो 32, 32 and 32 क्या होगा 64 हो गया, 60 plus 64 क्या हो गया हमारे पास 80, 80 multiply 2 क्या हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। कह रहे हैं तो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में 100% आ सकता है, आपका पेपर हमेशा आता भी है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी कि दो क्यूब गिवन आपके पास, उसमें जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको आपस में क्या करते हैं ज्वाइन कर दिया है उसके एंड टू एंड को। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया आपके पास 64, एज यू नो वेरी वेल कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है, a क्यूब इक्वल्स टू 64। क्लियर है? तक a क्या हो गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। देन आपने क्या निकाला क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की जो लेंथ होती है वो क्या होगी 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या होगी 4 ये है 4 ये है, टोटल क्या हो गया हमारे पास हाइट 8 हो गई। सरफेस एरिया क्यूबॉइड आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है 2lb plus bh plus hl, आपने कुछ नहीं किया, ओनली यूनिट को हमने रखा है कि क्या क्या गिवन है, l क्या है, b क्या है और h क्या है। देन क्वेश्चन को सॉल्व किया, दैट इज योर आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को नोट भी कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। सेकंड क्वेश्चन के आपके पास एक वेसल गिवन है, किसकी फॉर्म में गिवन है, एक होलो हेमिस्फीयर। तो जैसे आपको पता है कि हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है अर्धगोला, हेमिस्फीयर क्या बोलते हैं हम अर्धगोला, वो इस शेप में आपका। ठीक है, माउंटेड बाय ऑफ ए होलो सिलेंडर, मतलब उसके ऊपर एक क्या कर दिया सिलेंडर रखा हुआ है। सिलेंडर आपको मतलब कि बेलन, बेलन किस शेप का होता है आपका, इस शेप का होता है। ठीक है, इसने बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक वेसल है जो किस फॉर्म में आपके होलो हेमिस्फीयर मतलब एक अर्धगोलाकार है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, के उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या है फिर डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की जो डायमीटर वो क्या गिवन है 40 सेंटीमीटर, दैट इज डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर, diameter of a hemisphere that is 14 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, तो ये क्या हो जाएगी 14/2 मतलब कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब टोटल हाइट, जो वेसल की जो टोटल हाइट है वो क्या गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर टोटल वेसल की गिवन आपके पास। तो हमें सिलेंडर की हमें नहीं पता है हाइट। अब हेमिस्फीयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अगर हम देखें तो हेमिस्फीयर में हाइट का कोई काम नहीं रहता है, ओनली रेडियस क्या आपके पास 7, जो रेडियस है वो क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर गिवन है। अगर हम इस पूरी में से इतने पार्ट को हटा देते हैं तो सिलेंडर निकल के आ जाएगी, तो सिलेंडर की हाइट क्या आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। कैसे कि टोटल हाइट आपके पास क्या गिवन है 13, तो हाइट ऑफ ए सिलेंडर, हाइट ऑफ ए सिलेंडर कैसे निकलेगा टोटल हाइट कितनी गिवन है 13 और हेमिस्फीयर क्या गिवन है हमारे पास 7, तो क्या आ गया हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या निकाला, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ ए वेसल। ये कैसे निकालो, देखो अब अंदर का एरिया निकालना आपने, अंदर का एरिया कैसे निकालोगे अब देखो, अगर अंदर की हम बात करो वो बाहर की बात नहीं करो, टोटल की बात नहीं करो, अंदर की बात कर रहा है। अंदर में आपके पास दो पार्ट है, एक तो आपके पास
सिलेंडर गिवन है, दैट इज सिलेंडर एंड दैट इज हेमिस्फीयर। इनका जो सरफेस एरिया वो निकाल दें तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कैसे निकल जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज द 22/7, तो अप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 एंड रेडियस क्या गिवन है आपके पास 7 मल्टीप्लाई हाइट क्या है 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 एंड रेडियस आपके पास क्या गिवन है 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 जा 44, 44 को 6 से करोगे तो 6 4 जा 24, 2 कैरी गया आपके पास, 6 4 जा 24, 24 2 कैरी गया होगा 264 प्लस, अब इसको करेंगे 22 से कितना होगा 44, 44 को जो 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 4 जा 28, 2 कैरी गया, 7 4 जा 28, 28 और 2 कितना हो गया हमारे पास 30, तो 308, तो आपका आंसर क्या होगा 8 और 4 कितना हो गया 12, 6 1 7 2 3 कितना हो गया 5, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर कि एक वेसल गिवन जो किस फॉर्म में आपके हेमिस्फीयर के फॉर्म में गिवन है, उसके ऊपर एक सिलेंडर माउंटेड किया हुआ है, फिर उनका जो डायमीटर वो क्या गिवन है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरी जो है वो क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होती है हाफ होती है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? देन हमारे पास क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर क्या निकल के आ जाएगी, टोटल में से जब हम हेमिस्फीयर को हटा देंगे तो हमारे पास एक सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद हमें क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कैसे निकलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है कि हमने हर एक वैल्यू निकाल चुके कि रेडियस क्या है, हाइट क्या है, देन ओनली वैल्यू पुट किया और कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो क्या है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज जरूर लगाओगे, लिखोगे जरूर यूनिट, अगर यूनिट नहीं लिखी तो क्वेश्चन वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, नंबर कट हो जाएंगे एक या हाफ। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसे आपका पेपर चेक कर रहा है। आप क्वेश्चन पेपर को जो अटेम्प्ट करते हो इन चीजों का ध्यान रखना कि पेपर के अंदर ये जो साइन है इनका देयरफॉर, बिकॉज ये कैसे आए, साइड में फॉर्मूले आपने फॉर्मूले जरूर राइट करने, अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो वहीं पे आपका एक नंबर झट कट जाएगा, एक नंबर वैसे बेशक आपका क्वेश्चन सही क्या हो, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो वहीं पे आपका हाफ या एक नंबर एकदम से कटेगा आपका। तो इस चीज का ध्यान रखना है क्वेश्चन को सोल्व करते हुए कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझो और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाओगे। ये नहीं कि कोई सा स्टेप कब उठा ले, कोई सा स्टेप कब कैसे उठा ले, एक एक लाइन की पढ़ो, इजिली अच्छे से पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो, देन उनको सोल्व करते हुए चलो। ठीक है, अगर आपने स्टेटमेंट समझ में आ गई जिस स्टूडेंट को तो इजीली क्वेश्चन को कवर कर लेगा। अब करते हैं कि हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका 13.1 एक्सरसाइज में से। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि एक टॉय गिवन आपके पास इन द फॉर्म ऑफ कोन, वो जो टॉय है वो किस फॉर्म में आपको कोन की शेप में गिवन है। तो कोन जैसे कि मैंने आपको बता दी फॉर्मूला जब कर रहे थे हम कि कोन आपका किस शेप में होता है, कोन को हिंदी में क्या बोलते हैं शंकु, क्या बोलते हैं शंकु। शंकु की जो रेडियस है वो क्या गिवन 3.5 सेंटीमीटर is 3.5 सेंटीमीटर, then mounted by a hemisphere of same radius, और उसमें क्या है हमारे पास एक हेमिस्फीयर गिवन, हेमिस्फीयर जो आपका अर्धगोलाकार होता है। ठीक है, इस शेप का हो गया। then the total height of the toy, जो ये टोटल हाइट है वो क्या गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था सेम एज आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब देखो इसमें बोला है कि जो कोन की जो रेडियस है वो हेमिस्फीयर के रेडियस दोनों क्या है इक्वल है, सेम है। तो रेडियस अगर हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ ए कोन, रेडियस ऑफ ए कोन क्या गिवन हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? देन रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद टोटल हाइट क्या गिवन आपके पास, टोटल हाइट क्या गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। तो
शंकु की मतलब कि कोन की हाइट क्या निकल के आ जाएगी, ये हमारे पास रेडियस है, ये कितनी गिवन 3.5 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालने किसकी, कोन की हाइट निकालनी, कोन की हाइट हमारे पास गिवन नहीं है। टोटल हाइट में से जब हम हेमिस्फीयर की ये पार्ट हटा देंगे तो हमारे पास एक कोन की निकल के आ जाएगी, तो कोन की टोटल हाइट क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल हाइट ऑफ ए कोन, क्या आ जाएगी हमारे पास 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो एक कोन की जो हाइट है वो हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर। देन क्या निकाल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, देखो अब इसमें दो चीज गिवन है, एक तो आपके पास कोन है, सेकंड इसके हमारे पास हेमिस्फीयर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकालोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बट हमारे पास एल नहीं है, हमारे पास क्या हाइट गिवन है, एल क्या होता है आपकी स्लैंट हाइट, तो पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, एल क्या हो गया हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब आर हमारे पास क्या है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अपॉन में 10 लगाते हैं, 5 7 35, 5 2 10, तो 7/2 का होल स्क्वायर प्लस हाइट क्या गिवन हमारे पास 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7/2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास 49/4 प्लस 144, ऐसे हम जो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 62/5 अपॉन क्या आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 25 अपॉन क्या आ जाएगा 2, तो हमारे पास L की वैल्यू हमारे पास क्या है 25/2। देन आपके पास फॉर्मूला क्या है गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय हमने कैसे निकालना है कि सरफेस एरिया ऑफ कोन, जैसे कि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, जो आपके पास रेडियस है, स्लैंट हाइट जो हमारे पास आई है, उनको ओनली फॉर्मूले के अंदर क्या करना, पुट करना, दैट आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। जैसे कि आपको पता है अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर गिवन है 22/7 या 3.14, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको पुट करनी है। तो पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 एंड आर इज 7/2, दैट एल क्या होगी 25/2, क्लियर है तक। उसके बाद क्या आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 मल्टीप्लाई 22/7 एंड r क्या गिवन आपके पास 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, जो कैंसिल हो रहा है उनको हम क्या करते हैं कैंसिल, जैसे 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 11, इसमें देखो 7 से 7 ये कैंसिल, ये हो गया 11 कैंसिल हो गया। अब कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, ओनली क्या करेंगे अब इनको, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई, और नहीं तो इनका ऐसे हम लिख के सोल्व करेंगे। 11 को जो 25 से मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या आया 11 5 से 55, 5 कैरी गया, 11 2 जा 22 एंड 5 क्या होगा 27 अपॉन में क्या आ गया 2 प्लस 11 को जो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 7 जा 77। अब क्या लेंगे इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 2 से क्या तो ये आ गया 275 प्लस 2 7 जा 40, 1 कैरी गया, 2 7 जा 14 और 1 कितना हो गया 15, प्लस करने के बाद हमारे पास क्या है 5 4 9 7 5 12 2 3 1 एंड 4 अपॉन में क्या आ गया 2, डिवाइड करो तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। आई होप आपको जो आज के क्वेश्चन कराए तीनों क्वेश्चन समझ में आ भी होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों क्वेश्चन के आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ही आ सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो समझाए क्यों वाला वो तो 100% है, श्योर है कि वो क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है। तो आई होप आपको आज के तीनों क्वेश्चन समझ में आ भी गए होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।